पूछा जाता है कि सर्वाधिक कौन सा चैप्टर पेपर में पूछा जाता है तो उसका नाम आता है लाभ हानि। इससे संबंधित पेपर में जरूर सवाल आते हैं। कोई भी पेपर हो 2 से 3 सवाल इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। यदि आप वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए मैंने इसमें 0 लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक समझाया, तो समझाने के लिए बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक वस्तु 100 रुपए की खरीद कर 5% लाभ पर बेच दी तो विक्रय मूल्य क्या होगा। खरीदी कितने की, 100 रुपए की। जितने का लाभ हुआ वो हमेशा 100 में जोड़ना, ठीक है। 100 से 100 खत्म, जो भी कट के आया वो क्या आया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 105 रुपए। ये पूछा जाएगा लाभ कितने का हुआ, 100 की तो खरीदी भैया और 105 की बेच दी तो 5 रुपए का लाभ हुआ। लाभ पूछा जाए तो 5 रुपए, परसेंटेज पूछा जाए तो इसमें दे ही रखा है और विक्रय मूल्य मैंने निकाल दिया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समझिए। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक वस्तु 1000 रुपए की खरीद कर 1300 रुपए की बेच दी तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि उसको कितने का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य नहीं लाभ प्रतिशत। तो भैया 1000 की खरीदी 1300 की बेच दी तो 300 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 1000 पर। नीचे हमेशा क्रिया मूल्य रखना। क्रिया मूल्य किसे कहते हैं, जितने की वस्तु खरीदी जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो जो भी 100 से जो भी बच का है वो आया हमारा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 30%। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2000 रुपए की खरीद कर 1700 रुपए की बेच दी तो कितने की हानि होगी, 300 की। मैंने बताया था नीचे रखते हैं हमेशा क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य कितना, 2000 और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से काटा तो 15। तो कितनी बैठेगी, 15% की हानि। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला आता है कि बेचने वाली वस्तु हमेशा बराबर में रखी जाती है। कौन सी रखी जाती है, बेचने वाली। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, एक वस्तु 3000 रुपए की खरीद कर 3000 रुपए की खरीद कर और 10% हानि पर बेच दी। इसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे जो मैंने फॉर्मूला बताया, नेक्स्ट क्वेश्चनों में यूज होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्रिया मूल्य कितना, 3000 रुपए। जितने की हानि हुई है 100 में से घटा के लिखनी है, लाभ हुआ तो 100 में जोड़ के लिखना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 9 तिया 2700। तो कितने की बेच दी, 2700 की। तो इसका विक्रय मूल्य पूछा तो कितना आ गया, 2700 रुपए। यदि ये पूछे कितने रुपए की हानि हुई तो 3000 की थी, 2700 की रह गई तो 300 रुपए की हानि। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। क्रिया मूल्य दे रखा 420 रुपए और भाई साहब 10% का लाभ हो गया तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि होगी तो घटा के। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 चौक 44 और 2 46। तो कितना बैठेगा, 462 रुपए। लेकिन उसने पूछा है कितने रुपए का लाभ हुआ। 420 से 462 हो गया तो कितने रुपए का लाभ बैठेगा, 42 रुपए का। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 42। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ। 1200 रुपए की मशीन खरीदी। मशीन कितने की खरीदी, 1200 रुपए की, ठीक है। 200 रुपए उस पर और खर्च कर दिए, ठीक है। तो कितने रुपए की हो गई, ये हो गई अब 1400 रुपए की। भाई साहब कह रहे हैं मैं तो इसे 1680 रुपए की बेच दी तो 280 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर हो गया, खरीदी कितने की थी, 1400 रुपए की, गुना 100। भाई 1200 की खरीदी, 200 और खर्च कर दिए तो 1400 रुपए की पड़ी उसे। तो 1400 रुपए की खरीदी, 1680 की बेच दी तो 280 का लाभ हो गया 1400 पे। तो कितने परसेंट का बैठेगा, ये बैठेगा हमारा 20% का। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20%, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि। अब इन्होंने कहा कितने रुपए में बेचा जाए 4% की हानि हो। तो इसे करने का तरीका ये है, तो मैंने बताया बेचने वाला हमेशा बराबर में रखते हैं। जब 25% की हानि हुई तो 300 रुपए का बेचा। अब 4% की हानि चाहिए तो कितने रुपए का बेचना, तो 75 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 4 बार। और 4 की गुना करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 9 चौक 36 और 2 38। तो कितने की बेची जाएगी, 384 रुपए की, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जब 2 परसेंटेज दे तो परसेंटेज तो ऊपर नीचे रखनी है और बेचने वाली वस्तु हमेशा बराबर में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है। 20% की हानि तो कितना लिखना, 80। तो 240 की बेच दी। अब 25% का लाभ तो 100 में जोड़ के लिखना, तो कितने की बेची जाएगी। तो मैंने क्या काटा, इससे काटा 3 बार और 3 की गुना करूंगा तो कितना बैठेगा, 375 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना बैठेगा, 375 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 558 में बेचने पर 10% की हानि। तो 10% की हानि बराबर 558। अब इन्होंने कहा है 10% का लाभ तो कितने रुपए। 0 से 0 खत्म, 9 से काटा
9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, इसमें गुना करेंगे 11 दूनी 22 का 2, हासिल लगे 2, 11 छिक्का 66 और 2 68, तो कितना बैठेगा 682 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1560 में बेचने पर 20% लाभ होता, क्रिया मूल्य कितना? तो 20% का लाभ हो गया कितने पर? 1560 पर। तो क्रिया मूल्य पूछा जाएगा तो 100 का मान निकालना है। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 12 से काटेंगे 13 बार और 13 की गुना करेंगे तो कितना बैठेगा? 1300 रुपये। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ भैया, देखिए इन्होंने कहा 20% लाभ पर बेची गई, तो 20% लाभ हुआ और बेचने वाला कहाँ रखना है? 20% लाभ पर बेची जाती है। बाइक का क्रिय मूल्य दे रखा, तो क्रिय मूल्य देता है तो किधर रखते हैं? शुरुआत में रखते हैं, और विक्रय मूल्य कहेगा तो हमेशा बराबर में। तो क्रिय मूल्य कितना दे रखा? 45,500 रुपये, और 20% का हो गया इस पर लाभ। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे 1 जीरो तो है ही, 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल लगे 6, 12 पंजे 60 और 6 66 का 6, हासिल लगे 6, 12 चौक 48 और 6 54, 54,600 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक आपको निकाल कर दिखाना। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, 10% हानि पर बेची जाती है, तो 9 रुपये अधिक में बेचे तो 12.5% का लाभ होता है। तो 10% हानि का मतलब 90, ठीक है, 90/100। अब उन्होंने कहा 9 रुपये अधिक में बेचे तो 12.5% का लाभ होता है। तो इन दोनों परसेंट एलसीएम तो कितना आ गया? 100 आ गया। अब इनमें कितने का अंतर आ गया? हमें क्या करना? 90% हानि से लेकर 112.5 तक हो गया, तो ये बैठेगा हमारा 22.5 का अंतर। रुपए में कितना दे रखा? 9, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 9 से काटेंगे तो कितने बार? 25 बार, 25 से काटेंगे तो इसका रेट कितना आएगा? 40। जिसको समझ में नहीं आया उसे एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। भाई 10% की हानि हुई और 9 रुपये जो है मैंने वो बीच में रख लिए, और फिर 12.5% का लाभ हुआ, तो परसेंटेज में कितने का अंतर आ गया? 22.5 का। अब वो कह रहा 9 रुपये बढ़ाए हैं और 100% का मान निकालना तो कितना? पॉइंट हटाया 0, 9 से काटा 25 बार, 25 चौका 100, तो रेट कितना आ गया? 40 रुपये। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे फुटकर वाला क्वेश्चन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ए ने बी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी और सी ने उसका रेट बता दिया, भैया मैंने तो इतनी की खरीदी है, तो ए का मूल्य पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे? समझिए, इन्होंने कहा शुरू वाले का मूल्य हमेशा एक्स मानना है। ए ने बी को 20% लाभ पर बेची है तो 100 में मैंने जोड़ दिया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेची है तो मैंने फिर 100 में जोड़ दिया, और बराबर का रेट कितना दे रखा? 225। तो मैंने काटा इसे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटा 30 बार, 0 से 0 खत्म, 3 पंजे 15 से काटा तो 15 बार कट गया, और 15 की 10 में गुना करेंगे तो कितना बैठेगा? 150। तो हमारा रेट कितना बैठेगा? 150। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फल विक्रेता को 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। समझिए, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, 175 सेब बेचने से 50 का लाभ हो गया। लाभ होगा तो नीचे घटा के लिखना, जितने का लाभ हुआ ऊपर गुना 100। 50 का क्या हुआ? लाभ। लाभ होगा तो इसमें से घटा के लिखना नीचे, जितने का लाभ हुआ ऊपर गुना 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा 10 बार और 10 चौक 40, तो इसका रेट कितना आएगा? 40। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 175 सेब बेचने से 50 का हो गया लाभ, तो जब लाभ होगा तो नीचे तो लिखना घटा के, तो नीचे तो आ गया 125, जितने का लाभ हुआ ऊपर गुना 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा 10 बार, 10 चौक 40, तो इसका आंसर कितना आ गया? 40। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन समझा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, समझिए। बिल्कुल उसी की तरह जो मैंने अभी आपको करने के लिए दिया। नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से समझ के कॉपी कर सकते हैं। एक आदमी कार 60,000 रुपये में खरीदा और 10% नए टायर खरीदने पर खर्च किया। 60,000 की तो खरीदी, 10% और खर्च कर दिया तो 110/100, और 25% का लाभ चाहिए तो 125/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जीरो खत्म हो गई। तो यहाँ पर कितना बचा? 125 गुना 11 गुना 60, तो 11 छिक्का 66,
में कितने की गुना हो जाएगी, 125 की। 125 की गुना करूँगा तो 125 छिक्का कितने होते हैं, 125 छिक्का कर लेते हैं। 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 का हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो यहाँ भी 0 5 7, तो इसका बैठेगा भैया 0 5 7 5 12 8, तो कितना बैठेगा, तो ये क्वेश्चन आ रहा 8250 करके, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। 15% था, मैंने 25% लिख दिया। दोबारा समझा देता हूँ कैसे करना। भाई रुपए कितने दे रखे हैं, 60,000। पहले उसने क्या करा, 10% खर्च कर दिया तो लाभ ही हो गया, और 15% कहिए तो 115/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 11 छिक्का 66, 66 की गुना करनी है 115 में। तो पहले 6 की गुना कर लेता हूँ। 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगे 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 एकम 6, यहाँ बैठेगा 0, यहाँ 9, यहाँ 6, तो यहाँ 0, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ कितना हो गया 9 और 6 15, 6 और 1 7, 75 90 करके बैठेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा, डी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार समझा भी दिया, फिर भी देखते हैं। 15% लाभ पर बेची गई तो 115। अब ये कह रहा है 27 रुपये, रुपये मैंने बीच में रख लिए, तो उसे कितने का लाभ हुआ, 20% का, तो परसेंटेज तो बढ़ी 5%, और रुपये कितने हैं 27। 100% का मान निकालना है, कितना बैठेगा x। 5 से काटा 20 बार, 20 की गुना करी तो कितना बैठेगा 540, तो इसका आंसर कितना आ गया 540। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वो भी क्वेश्चन इसी की तरह, समझिए कैसे। 19% की हानि, 19% की हानि करूंगा तो बैठेगा 81। 162 रुपये की वृद्धि, रुपये हमेशा बीच में रखने हैं, 17% का लाभ तो 117, तो यहाँ से यहाँ कितना बैठेगा, ये बैठेगा हमारा 36। यहाँ से 36 का अंतर बराबर 162, और 100% का मान निकालना है। तो मैंने 9 से काटा 4 बार, कितने बार काटा 4 बार, 9 से काटा मैंने किसे कितने बार 4 बार, और 9 से काटूंगा तो इससे कितने बार बैठेगा, ये 162 लिखा हुआ, तो 9 से काटूंगा 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 18 बार। अब 4 से काटा 25 बार, 25 में 18 की गुना करते हैं तो कितना आता है 450 रुपये, तो इसका आंसर कितना आ गया 450 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ। देखिए कैसे करते हैं। अब कोई बीच में मैंने रेट मान लिया, अब उन्होंने कहा 536 में बेचते हैं तो लाभ होता है, और 426 में बेचते हैं तो हानि होती है। एक वस्तु को 536 में बेचने पर होने वाला लाभ 426 में होने वाली हानि के बराबर है। मतलब इधर बेचे तो इतना ही लाभ, इधर बेचे तो इतनी हानि। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा क्या करना है, जब इतना ही लाभ और इतनी हानि हो तो दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना। तो दोनों को मैंने जोड़ा, 506 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, 5 और 4 9। 962 का आधा कितना बैठेगा, इसका आधा 1, इसका आधा 2 से काटा कितने बार, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो 481, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैंने किस टाइप से समझाया। अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के बाहर बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो मैं समझाऊंगा, कुछ आपको निकाल कर दिखाने हैं। एक विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदता, तो 10 रुपये के 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12। खरीदने वाले के सामने हमेशा अपनी तरफ से 100 लिखना। अब 3 रुपये जोड़ी बेच दिए, 3 रुपये के जोड़ी का मतलब 2 बेच दिए, बेचने वाले के सामने x। क्या करना है, खरीदने वाले के सामने हमेशा 100 रखना है और बेचने वाले के सामने x रखना है, जो भी आएगा x का मान आएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना। ऊपर बैठेगा 20, नीचे बैठेगा 36, बराबर 100/x। 20 से काटेंगे 5 बार, 36 पंजे 180। 180 का मतलब 80% का लाभ, तो इसका आंसर कितना बैठेगा 80% का लाभ। 100 से अधिक आया तो लाभ और कम आएगा तो हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी ऐसे ही दिया हुआ है। एक क्वेश्चन फिर आपको निकालना। 20 अनार 25 रुपये में खरीद कर, रुपये हमेशा ऊपर रखने, 25 रुपये में 20 अनार और खरीदने वाले के सामने 100। फिर इन्होंने कहा है 20 रुपये में 25 अनार, 20 रुपये में 25 अनार बेच दिए और बेचने वाले के सामने x। एक बात आपको नोट करनी है, रुपये हमेशा ऊपर रखने, बाहर बाहर की, अंदर अंदर की। 625/400 बराबर 100/x। 25 से काटेंगे 25 बार, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 16 बार, ठीक है।
25 से 4 बार 16 चौका 64। 64 का मतलब क्या, 100 से कम आया और कम का मतलब क्या बैठेगा, हानि। 100 में से 64 घटाऊंगा तो 36% की हानि। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 400 रुपए की अपेक्षा 350 में बेचने से 5% की हानि। तो रुपए कितने कम हो गए, 50, और हानि कितने की होगी, 5 की। 100 का मान निकालना तो कितना बैठेगा, तो 5 से कितने बार 5 खत्म, इसकी गुना करी तो इसका मान कितना बैठेगा, 1000। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।